नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन में। दोस्तों, जैसे हर टाइम हर वीडियो में आप सभी लोगों के लिए कुछ नया लेके आता हूं, तो इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने के लिए लेके आया हूं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक नहीं बल्कि दो इंडिकेटर के बारे में। और ये दो इंडिकेटर आपको किस तरह से ट्रेडिंग में हेल्प करने वाले हैं, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपने सेटिंग्स मिस कर दी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इस इंडिकेटर के साथ ट्रेड कैसे करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूं। वो फ्री गिफ्ट क्या है आपको मेरी टेलीग्राम के चैनल पे पता चल जाएगा। अगर टेलीग्राम के चैनल के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम से मेरा फ्री गिफ्ट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिकेटर किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, बेसिकली इंडिकेटर कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप इंडिकेटर आपको बता देगा। यानी कि आपको इंडिकेटर बता देगा कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। जैसे कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि सपोर्ट है, तो बट यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है एंड देन यहाँ पे शार्प फॉल है। तो आपको ये मैन्युअली नहीं देखना है, ये इंडिकेटर आपको बता देगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पे बता देगा कि हमें यहाँ से ब्रेकडाउन यानी कि हमें यहाँ से एक बेरिश ट्रेड लेना है। बट आप कहोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल भी हो सकता है, तो उसके लिए हमको कौन सा दूसरा इंडिकेटर हेल्प करेगा। तो दोस्तों, दूसरा है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको बता देगा कि यहाँ से आपको बाइंग करना है या फिर यहाँ से आपको सेलिंग करना है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर भी आपको बता देगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो चलिए दोनों इंडिकेटर को स्क्रीन पे लेके आते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट लाइन को लेके आए हैं और यहाँ पे हम वॉल्यूम इंडिकेटर को भी लेके आए हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर एंड ब्रेकआउट इंडिकेटर हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब इनमें ट्रेड किस तरह से करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे आना है NSE के वेबसाइट पे। ये लिंक भी आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आपको NSE इंडिया के वेबसाइट पे आने का और यहाँ पे OI स्पॉट्स देखना है। अब ये क्यों देखना है, तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 5 से 6 स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर देने हैं, जहाँ पे ओपन चेंज इन OI यानी कि जहाँ पे लोगों की इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, अपनी पोजीशंस कहाँ पे बना रहे हैं। बड़े लोग सबसे ज़्यादा पोजीशन इन स्टॉक्स में बना रहे हैं और तेज़ी से बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्पर्ट्स इन ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करने वाले हैं। तो हम ये कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो हम यहाँ पे टॉप 3 या टॉप 5 स्टॉक्स को ले सकते हैं। तो आप टॉप 5 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे एंड वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ये इंडिकेटर को अप्लाई करने वाले हैं। तो ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। अब हम स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, आप आ चुके हैं SBI इन पे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप देख सकते हो 4th यानी कि फ्राइडे का पहला कैंडल एक अच्छा ग्रीन कैंडल था, बट देखिए सेकंड इज द रेड कैंडल। तो अब हमको इसमें ट्रेड किस तरह से करना है, जब कभी भी कैंडल इस तरह से बनता हुआ दिखेगा तो हम अपना बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि कैंडल इज ऑन हायर हाई फॉर्मेशन। जब इस तरह से कैंडल बनता हुआ दिखेगा जो नीचे जा रहा है, तो हम इसमें बेरिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोअर लोस फॉर्मेशन में कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो इजी है, कैंडल्स हायर हाई फॉर्मेशन इज बाय, कैंडल लोअर लो फॉर्मेशन इज सेल। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहली कैंडल आई, सेकेंड कैंडल इज रेड कैंडल एंड देन डिप दिया। बट अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये ग्रीन पोजीशन बता रहा है कि क्योंकि यहाँ पे अभी भी बाइंग हो सकती है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये वाले कैंडल पे देखिए एक ब्रेकआउट मिला है, देन यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब रीटेस्ट हो रहा है हम अपनी पोजीशन को बिल्ड करेंगे। अब अपनी पोजीशन को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और SL और एंट्री कैसे लेंगे ये देखते हैं। तो जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया हम अपनी एंट्री बना ली ऑन द
पुल बैक। अब लो ऑफ दिस कैंडल हम अपना एसएल रखने वाले हैं। जैसे लो ऑफ दिस कैंडल हमने अपना एसएल रखा तो हमको किस तरह से ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है और हमने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ईजिली अचीव कर लिया है। यहाँ पे आपने रिस्क 1 पॉइंट का लिया है देखिए, एंड 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको ईजिली यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, आपका टारगेट अचीव हुआ, देन एक बेरिश ट्रेड बना है। अब ये बेरिश ट्रेड कैसे बन रहा है ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन बनते हुए दिख रही थे, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉल आया एंड रेड लाइन बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर लिया था। जब कभी भी कैंडल एक लोअर लो फॉर्मेशन में बनेगा तब हम इसमें यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले कैंडल ने इस लाइन को क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, बट सेकंड कैंडल इस ग्रीन कैंडल। हमने कहा था जब भी कैंडल इस तरह से फॉर्म होगा लोअर लो तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडल एंड सेकेंड कैंडल इज दिस कैंडल। तो आप अपनी एंट्री यहाँ पे बना लोगे और आपका एसएल ये वाला रहेगा। तो अब इसमें एंट्री एंड एग्जिट किस तरह से करना है ये हम देखते हैं। तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले हो, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट करूँगा। आपकी एंट्री यहाँ पे आपका एसएल इस तरह से, तो आप देख सकते हैं आपको ईजिली यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का मिल रहा है या 1:5 का बनता हुआ दिख रहा है। अब देख सकते हो आपका रिस्क इतना था, रिस्क इज दिस मच बट रिवॉर्ड इज दिस मच। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंडल नीचे आ गया और हमको ये वॉल्यूम देखिए, ये पहले अपसाइड था, मार्केट अपसाइड जा रहा था। अब देखिए जैसे ही इसने क्रॉस डाउन किया और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बार्स भी बड़े बनते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। तो ये डाउनवर्ड्स बन रहा है, ये भी हमको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रहा है नीचे की तरफ और आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रेड करना है इस वॉल्यूम इंडिकेटर प्लस दिस ब्रेकआउट इंडिकेटर के साथ। अब हम और एक ट्रेड देखेंगे, और एक ट्रेड कौन सा है, हम देखने वाले MGL। जैसे ही हमने MGL को लिया, इंडिकेटर ऑलरेडी आ चुका है। पहली बड़ी कैंडल देखिए, बहुत ही बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल, बट यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर बता रहा है कि अभी तक मैं नीचे नहीं गया हूँ। सेकेंड कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल, अभी तक नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपना पोजीशन यहाँ पे मार्क कर लूँगा। अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है तो मैं अपनी पोजीशन इसमें बनाऊँगा। अब देखिए ये वाले कैंडल पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो चुका है, बट आप यहाँ पे देखो ये कैंडल ने इसे क्रॉस डाउन किया है एंड क्लोज किया है एंड सेकेंड कैंडल भी रेड कैंडल बनी है। तो अब हम अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाऊँगा और शॉर्ट पोजीशन, हाई ऑफ दिस कैंडल वुड बी माई SL एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वुड बी 1:2 या 1:1। बट आप देख सकते काफ़ी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमको यहाँ पे बनता हुआ मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको लो ऑफ हाई ऑफ दिस कैंडल पे रिस्क लेना है एंड आपका देखिए रिवॉर्ड कितना बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं या ये कैंडल पे भी पोजीशन आप अपनी एग्जिट कर सकते हो या फिर आप आगे भी लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए क्या कर रही है मार्केट, एक लोअर लो फॉर्मेशन में जा रही है। तो ट्रेंड कैसा है मार्केट का, डाउनवर्ड्स है, महानगर गैस का। तो आप इसमें इस तरह से ट्रेड ले सकते हो। अब लास्ट कैंडल देखिए, लास्ट स्टॉक देखेंगे। ये स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल में एज अ लर्निंग के लिए आपको शेयर किया था। अगर आपने देखा नहीं तो अभी भी आप जाके इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, मैंने इसमें किस तरह से ट्रेड लिया है। देखिए फर्स्ट डे ऑफ द कैंडल, सेकेंड इज द रेड कैंडल बट थर्ड कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल। तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बना लूँगा। SL क्या रहेगा, लो ऑफ दिस कैंडल। अब हम अपने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले हैं। तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे मैंने बना ली। यहाँ पे लो ऑफ दिस कैंडल वुड बी माई SL, यानी कि 50 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ। एंड देखिए कितना 15 से 20 मिनट में देखिए
काफी बड़ा 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। यहाँ पे इतना रिस्क है एंड रिवॉर्ड देखिए बहुत ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी बता रहा है मैं अपसाइड जाने के लिए तैयार हूँ, कैंडल्स भी बता रहे हैं हायर हाई फॉर्मेशन के हम जाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस वॉल्यूम इंडिकेटर प्लस ब्रेकआउट लाइन इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेड करना है। ये इंडिकेटर मैं अपने लर्निंग कम्युनिटी में शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने मेरी लर्निंग कम्युनिटी अभी तक नहीं ज्वाइन की है तो टेलीग्राम लर्निंग कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये इंडिकेटर मैं वहाँ पे आपको शेयर करूँगा ताकि आप इस इंडिकेटर को यूज़ करें, और फ्री गिफ्ट भी मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ। तो फ्री गिफ्ट भी ज़रूर आप यूज़ करें ताकि आपको बेनिफिट हो और आप मार्केट से 2 पैसे कमा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी टेलीग्राम की चैनल प्लस मेरी यूट्यूब की चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे मैं बहुत सारे लर्निंग वीडियोस यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकें। तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और इम्पॉर्टेंट है बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विद रोहन।